तो पापन यार इनकी भाषा इनको कैसे समझ में आएगी। फिर हम कई बार हमारे साथ में जो हमारे गांव के जो मुस्लिम बच्चे जो क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आते हैं उनमें से कोई दिखते नहीं, तो हम पूछते अरे 15 दिन आया नहीं, कहां चला गया था, क्रिकेट खेलने आया, तो उसने कहा मैं जमात में गया हुआ था। बाकी लोग यहाँ आते हैं, ये लोग कहीं और। तो जमात का काम ही प्रचार प्रसार करना है। मैं रील वाला इसलिए कह रहा था कि मैं क्रिकेट को खूब यूं देखता रहता हूँ, तो क्रिकेट की मैं रील देख रहा था, तो उसके अंदर इंजमाम उलक एक इंटरव्यू है। इंजमाम उलक उसके अंदर बोल रहा है कि भारत की टीम आई हुई थी। इंजमाम उलक पहले दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था, है ना, पहले एकदम। आप ना पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को देखो, 2000 से पहले के जीते क्रिकेटर, उनकी दाढ़ी नहीं है। सईद अनवर 2000 के बाद है। पहला व्यक्ति सईद अनवर इसको जमात ने पकड़ा था। जमात को लगा कि भाई इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है क्रिकेटरों को ये चीज सिखा दो। क्रिकेटर को टीवी पर इतने लोग देखते हैं, फिर जिसको आप अपना हीरो मानते हो उसके जब दाढ़ी देखते हो तो आप भी रखना चाहोगे। उसको जब देखते हो, फिर इन्होंने ये शुरू करा कि आप कभी नहीं सुनेंगे लेट 90s में या लेट 80s में या लेट 2000 में कि कोई क्रिकेटर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, सॉरी मैदान पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने मस्जिद जाओ, या अपने एकांत के अंदर पढ़ो। ये पिछले कुछ सालों के अंदर आया कि मैदान में ये रिजवान ये जमात वालों का है। ये जब तेरे को कोई देखेंगे ना कि सरेआम मैदान के अंदर नमाज पढ़ी है, तो फिर लोगों को लगेगा इस प्रकार के काम करने से। अहमद शहजाद का एक बहुत फेमस वीडियो है जिसमें वो श्रीलंका क्रिकेट को कह रहा है तो इस्लाम स्वीकार कर ले, ये पूरा जमात। तो उसमें इजमाम उलक कहता है, इजमाम उलक कहता है कि भारत की टीम आई हुई थी, और तो उसने दाढ़ी बढ़ा, उस दाढ़ी पे बात करता है कि भाई पहले क्यों नहीं थी अब क्यों है, तो कहता है पहले तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता था, और धीरे धीरे बोलता है ऐसे, और बाद में एक बार जमात आई थी और जमात वाले हमें नमाज पढ़ाते थे, बहुत अच्छी बातें बताते, तो फिर धीरे धीरे मैंने रखना शुरू किया। तो उसने कहा एक बार तो भारत की टीम जब आई हुई थी तो जहीर खान और मोहम्मद के भी हमारे साथ ही नमाज पढ़ते, जमात वाले मौलवी साहब हमें नमाज पढ़ाते, तो उनके साथ हरभजन भी आता था। वो नमाज तो नहीं पढ़ता पर साइड में बैठा रहता, पर वो बातें सारी सुनता था। और एक दिन उसने मेरे को कहा कि यार ये मौलवी साहब कितनी अच्छी बातें कहते हैं, मेरा मन करता है मैं भी इधर आ जाऊं, मतलब मुसलमान बन जाऊं। तो मैंने उसको कहा कि हाँ बन जा, तो क्या दिक्कत है। तो उसने कहा पर तुम्हें देख के लगता है तुम फॉलो तो करते ही नहीं हो। तो अपने में कमी है, इस्लाम में कमी नहीं है, अपने फॉलो नहीं करते इसलिए लोग नहीं आ रहे। हरभजन ने दूसरे दिन पूरा इंटरव्यू दिया, उसने कहा झूठ बोल रहा है, और आई एम प्राउड सिख, आई एम प्राउड इंडियन, बागला भगवा पकड़ी वैसी बांध के है हरभजन एकदम। कामरान अकमल उनका एक, मैं कामरान अकमल का इंटरव्यू सुना था, उसमें कामरान अकमल से वो खाने वाने की कोई बात करता है, इंडियन टीम में तुम्हारे दोस्त कौन है ऐसा, तो बोलता हाँ हरभजन दोस्त है, युवराज सिंह दोस्त है, और हम तो साथ में खाना खाते थे, वो जब भी आते एक ही कमरे में खाना खाते, और खाना तो जमात वाले भेजते थे, तुम्हें पता है जमात खाना कितना अच्छा भेजती है। मेरा ध्यान वापस गया, अच्छा खाना भी उधर से आ रहा है, इसलिए बाद में ज्यादातर के बाद में प्रचार वाली स्थिति के अंदर ही आ गए। तो जमात आई प्रचार के लिए थी, तो पार्टी का नाम क्या है, जमीयत। तो पापन यार इनकी भाषा इनको कैसे समझ में आएगी। फिर हम कई बार हमारे साथ में जो हमारे गांव के जो मुस्लिम बच्चे जो क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आते हैं उनमें से कोई दिखते नहीं, तो हम पूछते अरे 15 दिन आया नहीं, कहां चला गया था, क्रिकेट खेलने आया, तो उसने कहा मैं जमात में गया हुआ था। बाकी लोग यहाँ आते हैं, ये लोग कहीं और। तो जमात का काम ही प्रचार प्रसार करना है। मैं रील वाला इसलिए कह रहा था कि मैं क्रिकेट को खूब यूं देखता रहता हूँ, तो क्रिकेट की मैं रील देख रहा था, तो उसके अंदर इंजमाम उलक एक इंटरव्यू है। इंजमाम उलक उसके अंदर बोल रहा है कि भारत की टीम आई हुई थी। इंजमाम उलक पहले दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था, है ना, पहले एकदम। आप ना पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को देखो, 2000 से पहले के जीते क्रिकेटर, उनकी दाढ़ी नहीं है। सईद अनवर 2000 के बाद है। पहला व्यक्ति सईद अनवर इसको जमात ने पकड़ा था। जमात को लगा कि भाई इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है क्रिकेटरों को ये चीज सिखा दो। क्रिकेटर को टीवी पर इतने लोग देखते हैं, फिर जिसको आप अपना हीरो मानते हो उसके जब दाढ़ी देखते हो तो आप भी रखना चाहोगे। उसको जब देखते हो, फिर इन्होंने ये शुरू करा कि आप कभी नहीं सुनेंगे लेट 90s में या लेट 80s में या लेट 2000 में कि कोई क्रिकेटर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, सॉरी मैदान पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ने मस्जिद जाओ, या अपने एकांत के अंदर पढ़ो। ये पिछले कुछ सालों के अंदर आया कि मैदान में ये रिजवान ये जमात वालों का है। ये जब तेरे को कोई देखेंगे ना कि सरेआम मैदान के अंदर नमाज पढ़ी है, तो फिर लोगों को लगेगा इस प्रकार के काम करने से। अहमद शहजाद का एक बहुत फेमस वीडियो है जिसमें वो श्रीलंका क्रिकेट को कह रहा है तो इस्लाम स्वीकार कर ले, ये पूरा जमात। तो उसमें इजमाम उलक कहता है, इजमाम उलक कहता है कि भारत की टीम आई हुई थी, और तो उसने दाढ़ी बढ़ा, उस दाढ़ी पे बात करता है कि भाई पहले क्यों नहीं थी अब क्यों है, तो कहता है पहले तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देता था, और धीरे धीरे बोलता है ऐसे, और बाद में एक बार जमात आई थी और जमात वाले हमें नमाज पढ़ाते थे, बहुत अच्छी बातें बताते, तो फिर धीरे धीरे मैंने रखना शुरू किया। तो उसने कहा एक बार तो भारत की टीम जब आई हुई थी तो जहीर खान और मोहम्मद के भी हमारे साथ ही नमाज पढ़ते, जमात वाले मौलवी साहब हमें नमाज पढ़ाते, तो उनके साथ हरभजन भी आता था। वो नमाज तो नहीं पढ़ता पर साइड में बैठा रहता, पर वो बातें सारी सुनता था। और एक दिन उसने मेरे को कहा कि यार ये मौलवी साहब कितनी अच्छी बातें कहते हैं, मेरा मन करता है मैं भी इधर आ जाऊं, मतलब मुसलमान बन जाऊं। तो मैंने उसको कहा कि हाँ बन जा, तो क्या दिक्कत है। तो उसने कहा पर तुम्हें देख के लगता है तुम फॉलो तो करते ही नहीं हो। तो अपने में कमी है, इस्लाम में कमी नहीं है, अपने फॉलो नहीं करते इसलिए लोग नहीं आ रहे। हरभजन ने दूसरे दिन पूरा इंटरव्यू दिया, उसने कहा झूठ बोल रहा है, और आई एम प्राउड सिख, आई एम प्राउड इंडियन, बागला भगवा पकड़ी वैसी बांध के है हरभजन एकदम। कामरान अकमल उनका एक, मैं कामरान अकमल का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कामरान अकमल से वो खाने वाने की कोई बात करता है, इंडियन टीम में तुम्हारे दोस्त कौन है ऐसा, तो बोलता हाँ हरभजन दोस्त है, युवराज सिंह दोस्त है, और हम तो साथ में खाना खाते थे, वो जब भी आते एक ही कमरे में खाना खाते, और खाना तो जमात वाले भेजते थे, तुम्हें पता है जमात खाना कितना अच्छा भेजती है। मेरा ध्यान वापस गया, अच्छा खाना भी उधर से आ रहा है, इसलिए बाद में ज्यादातर के बाद में प्रचार वाली स्थिति के अंदर ही आ गए। तो जमात आई प्रचार के लिए थी, तो पार्टी का नाम क्या है, जमीयत।